नमस्कार। उत्तराखंड के 13 जिलों के महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। कई पाकिस्तानी चैनल बंद, बीबीसी को दी गई चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक और कड़ा प्रहार किया है। भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। सभी 16 चैनलों के कुछ 6.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर थे। गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर सोमवार को लिए गए फैसले के अनुसार बंद किए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में रेड ऑन, जियो न्यूज, समाज टीवी, AIY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, समाज स्पोर्ट, GNN, उजीर क्रिकेट, उमर जीवा एक्सक्लूसिव, आसमा सिराजी, मुनीफ फारूक, सुरू न्यूज, इरशाद पार्टी और राजीनामा शामिल हैं। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में 4 मई तक हल्की बारिश के आसार। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज तेज और झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। वही 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और मध्यम बारिश संभव है। इस बदलाव से दिन के बढ़ते तापमान में कुछ कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी इलाकों में दिन के वक्त तेज और झोंकेदार सतही हवाएं चलेंगी, जबकि बुधवार को देहरादून समेत पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल के साथ US नगर में हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बढ़ेगी सुरक्षा। धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास आयोजित वर्चुअल बैठक में जिलाधिकारियों को धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ठेली फड़ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के सत्यापन में तेजी लाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रहा है, साथ ही गर्मियों के सीजन में पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन सभी स्थानों को नियमित निगरानी करते हुए वहाँ फोर्स के अलावा खुफिया तंत्र की भी तैनाती की जाए। ऊखीमठ। बाबा केदारनाथ की डोली धाम के लिए हुई रवाना। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी जल विग्रह डोली ने सोमवार को ओंकारेश्वर मंदिर मठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया है। देर शाम पहले पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचने में भारी संख्या में भक्तों ने डोली का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। सोमवार सुबह सेना के बैंड के मधुर धुनों और जय बाबा केदार की जय घोष के बीच डोली ने अपने पहला पड़ाव गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया गया। डोली मंगलवार को गुप्तकाशी से फाटा के लिए प्रस्थान करेगी और 30 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी। 1 मई को डोली केदारनाथ पहुंचेगी। उत्तराखंड में EV बनाना चलाना होगा फायदे का सौदा। उत्तराखंड में वाहन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई नीति अपनाई है। सेतु उद्योग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड इसका खाका तैयार कर रहा है। इस नीति के तहत वाहन बनाने वाली कंपनियों को खासी रियायतें देने का रास्ता खोला गया है। वहीं वाहन का उपयोग करने वाले आम लोगों के लिए भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। सोमवार को सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजेश्वर जोशी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र से बातचीत में EV की नीति की तैयारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। देहरादून। युवक और महिला मंगल दलों को देंगे स्वरोजगार का मौका। रेकारिया। प्रदेश के 7,000 से ज्यादा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को जल्द ही स्वरोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। खेल युवा कल्याण मंत्री रेकारिया ने विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में 1 माह के भीतर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खेल युवा कल्याण मंत्री ने सोमवार को राष्ट्रीय खेल सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों की बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्य में युवा और महिला मंगल दलों की भूमिका का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। युवा और महिला मंगल दल के सदस्यों को स्वरोजगार के विकल्प दिए जाएंगे। सहकारिता चुनाव लटकने से DCB के पूर्व अध्यक्ष भड़के। सहकारिता चुनाव प्रक्रिया शुरू न होने पर जिला सहकारी बैंकों के पूर्व अध्यक्षों ने विरोध जताया है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष को चेतावनी पत्र सौंपते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की गई। 1 मई तक चुनाव प्रक्रिया शुरू न होने पर प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है। DCB के टिहरी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष रमोला ने कहा है कि प्राधिकरण का गठन सिर्फ सहकारिता के चुनाव कराने के लिए किया गया है। 5 वर्ष में सिर्फ एक बार चुनाव कराने का समय होता है। इस काम को भी प्राधिकरण सही तरीके से नहीं करवा पा रहा है। उन्होंने 1 मई से प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। देहरादून। राष्ट्रीय बने टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और इस परियोजना पर होने वाले व्यय का पूर्ण वहन करने का अनुरोध किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की है। उन्होंने रेल मंत्री से उत्तराखंड में नई रेल प्रोजेक्ट शुरू करने और रेल सेवाओं में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय केंद्रीय खेल मंत्री ने सभी प्रस्तावों में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग में त्रिस्तरीय कैडर का ड्राफ्ट 1 माह में होगा तैयार। झरना कामठान।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को त्रिस्तरीय कैडर का ड्राफ्ट 1 माह में तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही LT कैडर के समान बेसिक और जूनियर शिक्षकों को भी अंतर जिला तबादला सुविधा देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। सोमवार को महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पदाधिकारी को इसका आश्वासन दिया है। ननूरखेड़ा स्थित महानिदेशालय में मुलाकात को गए संघ पदाधिकारियों उन्होंने विभिन्न लंबित मांगों पर भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। ज्योतिर्मठ में यात्रा के लिए वन वे व्यवस्था होगी लागू। आगामी 4 मई से श्री बद्रीनाथ के कवाड़ खोलने जा रहे हैं। इस दौरान यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों यात्रा वाहनों को जाम से निजात मिल सके, इसके लिए ज्योतिर्मठ पुलिस ने नगर वन वे व्यवस्था सोमवार से लागू कर दिया। वन वे व्यवस्था के तहत सभी चौपहिया वाहन रोपवे तिराहे से नित सिंह मंदिर सड़क से होते हुए बद्रीनाथ के लिए जाएंगे और लौटते वक्त मुख्य बाजार से वापस आएंगे। पिछले 5-6 वर्षों से ज्योतिर्मठ मुख्य बाजार में जाम की समस्या लगातार बढ़ी है। नगर में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती न होने से पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मुख्य बाजार में जहां चौपहिया व तिपहिया और दुपहिया वाहन खड़े होने के कारण नगर में घंटों तक जाम लगा रहता है। यात्रा सीजन ही नहीं, डाउन सीजन में भी नगर के एक लंबी बाजार से वाहन ले जाने में भारी दिक्कत होती है। नई टेहरी में अस्पताल को दूसरी जगह बनाने पर रोष। नई टेहरी के जाखणीधार के ग्राम झीलम लामड़ी धार में स्वीकृत 50 बेड के आयुष अस्पताल को अन्यत्र बनाने के विरोध में स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विधायक और प्रशासन के खिलाफ जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने 15 दिन के भीतर पुरानी जगह की ही अस्पताल का निर्माण शुरू न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर लोगों में सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। पौड़ी खेड़सू के कटबद्दी मेले में उमड़े लोग। पौड़ी के खेड़सू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव में आयोजित कटबद्दी मेला सोमवार को जोरदार रोमांच के साथ संपन्न हो गया। मेले में हजारों की तादाद में लोग कटबद्दी के साक्षी बने हैं। ग्वाड़ गांव में आयोजित मेले के तहत बीते रविवार को पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ था। देर शाम तक जागरण हुआ। सोमवार को सुबह देव स्नान के बाद फिर पूजा अर्चना शुरू हुई। इस दौरान कुल देवता अवतरित हुए और कटबद्दी मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। गाँव के पंचायती चौक से सिर पर पगड़ी, हाथ में तलवार और ढाल, माथे पर लाल टीका, कमर पर तलवार, बाजूबंद में कसी चुनिया से कटबद्दी का श्रृंगार हुआ। पंचायती चौक पर जब ढोल दमाओं के साथ कटबद्दी को गांव के ऊपर लाया गया तो दर्शकों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े। स्थानीय लोगों ने बड़ी शिद्दत से कटबद्दी को रस्सी के सहारे खिसकाया तो देवताओं के साथ ढोल दमाओं की थाप और तेजी से गूंजने लगी। मेले में गाँव के हुनरमंद शिल्पी ने कटबद्दी को खिसकाया और देखते ही देखते 200 मीटर की दूरी पुली में तय होगी। मेले में दूर दूर से आई दिशा ध्यानियों ने घड़ियाल देवता को घंटे भी भेंट किए हैं। हरिद्वार में पहले दिन 3,940 रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार में जमीन खरीद पर मेयर और IAS में हुई रार। हरिद्वार रिटायर कर्मी से 95 लाख ठगे। हरिद्वार में ABPP ने संस्कृत विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। हरिद्वार संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने का किया आह्वान। धुन अस्पताल परिसर में मोजा तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी अब मिलेगी QR कोड से। चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून रेंज कार्यालय में बनाया गया कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही QR कोड भी जारी किया गया है। QR कोड के जरिए यात्री अपने मोबाइल फोन में पार्किंग, ट्रैफिक प्लान, टूरिस्ट हेली रजिस्ट्रेशन और होल्डिंग स्थलों की जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी 14 भाषाओं में उपलब्ध हुई। IG गढ़वाल रेंजर राजीव स्वरूप ने कंट्रोल रूम में तैयार की समीक्षा की। इस दौरान DIG अपराध एवं कानून व्यवस्था धीरेन्द्र गुंजियाल, यात्रा के सहायक नोडल अधिकारी रोगजीत सिंह और रेंज के सभी जिलों के SSP व SP थाना चौकी इंचार्ज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर शुरू होती है। 12 डेस्कों का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम में बनी डेस्क में फर्जी पंजीकरण, फर्जी हेली बुकिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाहन एक्सीडेंट मैनेजमेंट, टोल प्लाजा, NPR, कैमरा समन्वय, VVIP और VIP मूवमेंट, कानून व्यवस्था, टेक होल्डर समन्वय, नोडल ऑफिसर समन्वय, कोर्ट संबंधी मामले, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और पुलिस बल वेलफेयर मॉनिटरिंग शामिल है। बेरीनाग में पानी के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं। बेरीनाग नगर पालिका क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर आम गृहिणियों के साथ ही पालिका अध्यक्ष भी सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को महिलाओं ने बाजार में जुलूस निकालते हुए पालिका के सभी वार्डों में 10 दिनों से पानी को हाहाकार मचा हुआ है। बावजूद समस्या को दूर करने की कोई पहल नहीं हो रही है। नगर के पालिका कार्यालय के सभी पालिका अध्यक्ष हेमंती पंत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पालिका कार्यालय से लेकर पुरानी बाजार, शहीद चौक, बस स्टेशन, गणेश चौक, न्याया बाजार होते हुए तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला। बाद में महिलाएं तहसील परिसर में ही धरने में बैठ गई। मुंशियारी अस्पताल से डॉक्टर स्टाफ मिले गायब। लोहाघाट बनतौली वाली कच्ची सड़क से हुए परेशान।
पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक के होटल और होम स्टे हुए पैक। पिथौरागढ़ में योजना बनाने से पूर्व ग्रामीणों से करें विचार विमर्श, अजय टमटा। चंपावत के लफड़ा का जंगल आग की चपेट में। चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राज्य में सड़क परिवहन की स्थिति पर अधिकारी रोजाना बैठक कर अपडेट ले रहे हैं, लेकिन गरुड़ को गढ़वाल से जोड़ने वाली ग्वालदम सड़क का हाल दंगोली के पास बहुत खस्ता हुआ है। गरुड़ मार्केट में सड़क के गड्ढों से पटी पड़ी है, जहां थोड़ी सी बरसात में सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। गरुड़ विकासखंड के मुख्य सड़क हो या तहसील रोड, इनकी स्थिति बदहाली पर आंसू बहा रही है। यह मार्ग चारधाम यात्रा को जोड़ने का मुख्य मार्गों में से एक है। कुमाऊं से चारधाम जाने वाले यात्री अधिकतर इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। विरोध के बाद भी कौसानी में खुल गई शराब की दुकान। गोल्फ मैदान को रियासत चौबटिया मार्ग 1 घंटे बाद हुआ बंद। कांडा के कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस में 17 दिन से लेन देन बंद। बैजनाथ झील के आसपास जमावड़े पर रहेगी आप नजर। अल्मोड़ा में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, क्वारब और कैंची की समस्या से परेशान है लोग। अल्मोड़ा रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर, अल्ट्रासाउंड हुआ ठप। रुद्रपुर में पिता पुत्र की हत्या, एक हमलावर को लगी गोली। खटीमा पूर्णागिरी धाम से लौट रहे 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना भुगतान 300 यूनिट फ्री मांगी मुफ्त बिजली। पहलगांव में नरसंहार के विरोध में काशीपुर रहा बंद। कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में काशीपुर बाजार बंद रहा। इस दौरान राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ ही व्यापारियों और पूर्व सैनिकों ने भी आक्रोश रैली निकाली है। गुस्साए लोगों ने पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार सुबह विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मोहल्ला किला तिराहे पर एकत्रित हुए, जहां से विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में तिरंगा हाथ में लेकर आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। आक्रोश रैली मुख्य बाजार से होते हुए एमपी चौक पर समाप्त हुई। सरदोली बैठक में बंद के निर्णय और व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने स्वेच्छा से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। बाजार में सुनसानी रही। इस दौरान बैंक, मेडिकल समेत अन्य जरूरी सेवाएं सुचारू रही। बाजपुर में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन।